सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा आचार्य उमा स्वामी तत्वा सूत्र में कहते हैं। अर्थात यदि कोई जीव अपने श्रद्धा को सम्यक कर ले, ज्ञान को सम्यक कर ले और आचरण को सम्यक कर ले, तो वो सब कर्मों से, चार गतियों से, दुखों से, इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। और यही उपदेश पूरे जिनवानी का है। हमारा श्रद्धान सम्यक हो, ज्ञान सम्यक हो और चारित्र सम्यक हो। तो यही छह ढाला का सार है, क्योंकि छह ढाला पूरे जिनवानी का सार है। तो उसमें जो तीसरे से छठवीं ढाल जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए ही है। और दूसरी ढाल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के स्वरूप समझाती है। और उसके कारण कहाँ कहाँ जीव जन्मता मरता है, यह वर्णन पहली ढाल में होता है। ऐसा इन्हें पूरे छह ढाला में अगर कुछ समझाना है तो यही कि श्रद्धान को, ज्ञान को और आचरण को निर्मल करो। बराबर है ना? समझे क्या? तो काम इतना ही करना है मेरे को, श्रद्धा से ही करनी है, ज्ञान से ही करना है और आचरण से ही करना है। एकदम इजी। इतनी पूरी जिनवानी का सार इतना ही है। पहली दो ढाल भी यही बता रही थी, अगर तुम ये नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, जो आज तक होते आया है संसार में। और अगर आप ये कर लोगे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो क्या होगा वो भी बताया जा रहा है। इस सम्यक दर्शन का वर्णन करने वाली तीसरी ढाल, सम्यक ज्ञान और देश चरित्र का वर्णन करती हुई चौथी ढाल, 12 भावनाओं को बताती हुई पांचवी ढाल, और सम्यक चारित्र का सकल चारित्र स्वरूप अभी छठी ढाल हमें समझाएगी, जिसका अपने वर्णन कल प्रारंभ किया था। छठवीं ढाल में सकल चारित्र के धारक समस्त दिगंबर संतों का वर्णन है। दिगंबर संत के 28 मूल गुण होते हैं। वैसे पांचों परमेष्ठियों के मूल गुण जिनवानी ने बताए हुए हैं हमारे को। अरंत के 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्याय के 25 और मुनिराजों के 28, है ना। तो ये 28 मूल गुणों में पहले 5 महाव्रत होते हैं। बराबर है? बोलो 5। हाँ, समझ। अपरिग्रह, हाँ। तो अहिंसा महाव्रत की चर्चा अपन ने कल की थी, असत्य महाव्रत की चर्चा अपन ने की थी। हमने कहा था मुनिराजों को 108 क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुनिराज सभी प्रकार के पापों का पूर्णतः त्याग करते हैं, इसी को उनका महाव्रत कहा जाता है। समझ रहे? महा मतलब क्या? सबसे ज़्यादा, सर्वोच्च, सबसे, है ना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, उसको कहेंगे महा। और व्रत मतलब विरक्ति, किससे? पांचों पापों से, क्योंकि अहिंसा महाव्रत है, इसका अर्थ क्या? हिंसा से पूर्ण विरक्ति। समझ रहे? सत्य महाव्रत है, इसका अर्थ क्या? असत्य से, ये झूठ से पूर्णतः विरक्ति। हाँ, असत्य से पूर्णतः विरक्ति, ठीक है, समझ रहे? तो पूर्णतः विरक्ति, इसी का नाम है महाव्रत। विरक्ति मतलब पूरी तरह छोड़ देना उसे, ठीक है। तो हिंसा को छोड़ा, ये क्या कहा उन्होंने? षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। मतलब छटकाए जीवों की हिंसा का त्याग करके उन्होंने सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा का नाश कर दिया। वे एक भी जीव को घातते नहीं। समझ रहे? षटकाय मतलब क्या? न पृथ्वी का एक, न अग्नि का एक,
न जल का एक, न वायु का एक, न वनस्पति का एक। और त्रस, एक भी जीव को वे घातते नहीं, यही उनका द्रव्य अहिंसा वाला महाव्रत है। ठीक है, समझ में आ गया। और भाव हिंसा नहीं करते, इसके लिए कहा रागादि भाव निवारते हिंसा न भाविक अवतरित। और अपने आत्मा की भी हिंसा नहीं होने देते, समझे कि नहीं। तो अपने आत्मा की हिंसा होती है मोह राग द्वेष भावों से, तो वे अपने अंदर एक भी मोह भाव, एक भी राग भाव और एक भी द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होने देते। यही उनकी भाव अहिंसा वाला महाव्रत है। समझ में आ रहा है। मतलब वो तकलीफ देने वाला, आत्मा को तकलीफ देने वाला एक भाव भी उत्पन्न नहीं होने देते, जिससे अपने आत्मा को तकलीफ पहुँचे। मतलब सोचो, इतना सा भी पीड़ा उनको एहसास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना वो बाहर किसी को हर्ट कर रहे, ना अपने अंदर किसी को हर्ट कर रहे। मुझे हाँ हाँ, आदिनाथ भगवान जी का भी तो वो था 1 लाख पूर्व। आदिनाथ जी का भी तो इतना पीरियड था, बहुत बड़ा पीरियड था ना, तो बड़ा पीरियड रह सकता है। मैंने सुना था कि वहाँ पे तीर्थंकर के नाम हुए रहते दूसरे। हाँ, जैसे सिमंदर जी का निर्माण हुआ, दूसरे सिमंदर जी स्थापन हो जाएंगे। हाँ हाँ, फिर युगमंदर जी जाएंगे, फिर युगमंदर जी आ जाएंगे। आप बोल रहे कि वही परमानेंट रहते, ऐसा नहीं है। तो आदिनाथ जी की जैसे आयु हुई थी ना, जितनी उतनी आयु उनकी एक तीर्थंकर की रहेगी। फिर वो जाने के बाद दूसरे वो निर्माण होगा एक का, उसी नाम के दूसरे तीर्थंकर। तो 20 तीर्थंकर के नाम सेम रहते हैं हमेशा। समझ रहे। जैसे तीर्थंकरों के नाम चेंज नहीं होंगे वहाँ पर। क्या हम तुम पेज के ऊपर लट रहे, सिर्फ जो बोला जा रहा है उसको सीखो ध्यान से। क्या? तो भाव हिंसा भी नहीं, द्रव्य हिंसा भी नहीं। ठीक है। एक बात तो नहीं थी इसमें। हाँ। रागादि भाव निवारते, जैसे राग और द्वेष हुए हैं। हाँ। एक क्रोध मान माया लोग तो उसी में कवर है क्या? हाँ, देखो, क्रोध और मान आता है द्वेष में, और मायाचारी और लोभ आता है राग में। समझे। इससे राग द्वेष में आ गए वो सब। राग द्वेष के ही पार्ट है। हाँ, अभी हास्य रति, रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये भी राग द्वेष में ही है। हास्य रति और हास्य रति और तीनों वेद, ये 5 चीज़ें हैं, ये आते हैं राग में। रति शोक भय जुगुप्सा, ये 4 आते हैं द्वेष। मतलब पूरी दुनिया मोह राग द्वेष में ही है। समझे कि नहीं। अब फैन लगा है तो राग में ही है, कल बताया था हमने, राग के कारण। समझे। आंखें खुली काहे के लिए है? राग से। गाने के सुने जा रहे हैं, राग है। राग द्वेष ही मिलेंगे आपको सब तरह। समझे। तो राग में ही, हाँ हाँ, हो कलरफुल कपड़े भी चाहिए, राग है हमारे। समझे। टेस्टी खाना के लिए राग है। समझ रहे। ये राग द्वेष के ही खेल है कि वो व्यक्ति सुहाता नहीं, देखना नहीं, बात नहीं करना, ये द्वेष में आता है। समझ रहे। ये सब राग द्वेष का ही खेल है। और मनराज को इतना सा भी राग और द्वेष नहीं होता, यही उनका अहिंसा महाव्रत है। ठीक, समझ में आ गया। फिर सत्य महाव्रत की चर्चा हमने करी थी कि, बोलो क्या लाइन थी वो, कि जिनके न लेशम रशा, बस इतना ही, जिनके न लेशम रशा, जिनके किंचित मात्र भी असत्य वचन या झूठ वचन नहीं निकलते। हाँ, कर लो। असत्य वचन का अर्थात क्या, कि वे एक भी वचन ऐसा नहीं कहेंगे, कर लो। एक भी वचन ऐसा ना कहेंगे जिनसे जिस किसी को दुख हो, कोई दुखी हो, हर्ट हो, ऐसा एक भी वचन नहीं कहेंगे। क्योंकि जब भी हम ऐसे वचन बोलते हैं तो अपने अंदर की कषाय से बोलते हैं। तो कषाय से बोले गए वचन असत्य होते हैं, झूठ होते हैं, और उसी से दूसरों के जीवों के प्राण पीड़ित होते हैं। तो वे ऐसा एक भी वचन बोलेंगे नहीं जिससे किसी को दुख पहुँचे। समझे कि नहीं। तो ये कैसे कहा जाता है, इसको समझाने के लिए कहा
कि जो भी वचन बोलेंगे वो हित मित प्रिय बोलेंगे, सबके हित का बोलेंगे, मीठे वचन में बोलेंगे और प्रिय वचन बोलेंगे। क्या हम हित मित प्रिय वचन ही निकलेंगे मुनिराज के, कभी कठोर वचन नहीं निकलेंगे, अहित करने वाले वचन नहीं निकलेंगे और अप्रिय वचन नहीं निकलेंगे। समझे कि नहीं? उनके वचन सुनने की भावना होगी हमारे को। तो ये अहिंसा व्रत और सत्य महाव्रत हमने बोला। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे अपन। जिनके न लेश मृषा न जल मृणहु बिना दियो गहे, ये हो गया उनका अचौर्य महाव्रत। मतलब क्या? वे जल और मिट्टी भी बिना किसी के दिए लेंगे नहीं। जब हमने अचौर्य अणुव्रत पढ़ा था चौथी ढाल में, तो उसमें लिखा है, आपको निकालना है क्या? पेज नंबर निकालो, मैं बताता हूँ। देखो चौथी ढाल में उसमें लिखा था कि जल मिट्टी के बिना वो सब चीज़ें जो है वो कैसे ले सकता है? बिना दिए ले सकता है। जल मिट्टी को वो बिना किसी को पूछे भी ले सकता है। ठीक है, देखो पेज नंबर 87 पर 87 पर निकालो। देखो उस पर क्या लिखा है? अन्वयार्थ पढ़ो नीचे। पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेता है। मतलब श्रावक जो रहते हैं वे जल और मिट्टी को बिना किसी की आज्ञा के ले सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? श्रावक का अचौर्य अणुव्रत क्या है? कि वो जल और मिट्टी को बिना किसी आज्ञा के ले सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं ले सकते। लेकिन मुनिराज का वर्णन क्या आ रहा है यहाँ पे? कि जल और मिट्टी को भी बिना किसी के मांगे या बिना किसी के दिए लेंगे नहीं। समझे क्या नहीं? सोचो, मतलब क्या? ये है उनका अचौर्य महाव्रत है। मतलब अचौर्य महाव्रत में चोरी का पाप ना लगे उनको, इसके लिए वे कभी भी कोई भी वस्तु दिए बिना लेते नहीं। अचौर्य महाव्रत, समझ रहे? बिना दिए लेना ये चोरी में आता है। सामने वाले के प्राण पीड़ित होते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ बिना दिए लेते नहीं। समझ में? जैसे आवश्यक चीजें हैं, जैसे हाथ धोने के लिए बेसन तो चाहिए। क्या चाहिए? हाथ धोने के लिए बेसन तो चाहिए। हाथ धोने के लिए बेसन तो चाहिए रहेगा ना। मिट्टी मिट्टी वो बोल रहे क्या? बेसन तो फिर बेसन से हाथ धोते? बेसन से नहीं, वो हाथ से समझते हैं, ऐसा मिट्टी से आता है। अच्छा, शुद्धि के टाइम मिट्टी से धोते हैं, कैरी कहाँ करेंगे बेसन? मिट्टी से धोते समझे? हैं। और मिट्टी से धोते हैं तो वो क्या, फिर भी वो क्या मिट्टी से धोते बिना तुरंत वहाँ पर प्रायश्चित कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, नमक का तो लेके उसी जगह, क्योंकि वो मिट्टी उठा ही नहीं उन्होंने। अब जो बोले इन्होंने क्या बोला अभी? बिना मिट्टी भी पूछे, हाँ मिट्टी भी नहीं ले सकते। लेते हैं, वो तो लेते भी है ना, उसका नमक का मतलब लोग बनो ये आज का ट्रेंड है, समझे? लेते हैं, उसके प्राइस पे तो अब मैं बताता देखा आपको। है। सिर्फ शुद्धि करी, जल से धो लिया, खत्म। पर उसमें तो जैसे जीवाणु हो जाते हैं ना। आप समझे? अभी आपको समझे, मैं बताता हूँ आपको। वनराज का एक्चुअल स्वरूप इतना ऐसा रहता है कि समझ लीजिए, बहुदेह मैली, सुना है आपने? दस्तक्षण पूजन में, उत्तम शौच के पूजन में आता है, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहे। देह मैली रहती है एकदम एकदम मलिन। आप देह से देखोगे तो मुनराज एकदम मलिन रहते हैं, लेकिन सुगुण है ना अंदर, आनंद वितरागता, अंदर वितरागता चल रही है अंदर में, तो उसको पूजा होती है। तो मुनराज का स्वरूप वैसे लिखा है, यथा जात, जैसा बच्चा पेट से निकलता है तो वही उनकी हथेली हर जगह लग रही तो उनको हाथ तो नहीं कहाँ लगेगी? हाँ? कहाँ लगेगी बताओ? तो थोड़ा समझे नहीं तुम, मैं बताता हूँ कहाँ लगती। जैसे वो सिंहासन यहाँ पे बैठे सिंहासन पे, सिंहासन पे उनके दिन- सिंहासन विंगासन कुछ नहीं रहते मनराज की, विहार में रहते वो। विचार करो आप। नहीं, उच्चासन पे बैठना पड़ता है ना। आप समझे नहीं तुम? पहाड़, इधर पहाड़ पे, इधर जंगल में, इधर पेड़ पे, इधर किनारे पर, इधर ये ऐसे चल रहा है ना विहार। गाँव में आते ही नहीं, गाँव सिटी में आते ही नहीं है। नहीं, पर जैसे वो मुनिराज का जिनकी कहानी आती है कि जिनने शुद्धिकरण किया था अपने साथी मुनि का, हाँ हाँ, महावीर भगवान के टाइम पे थे, राजा श्रेणी के बेटे थे, बोलो बोलो। वो आए थे महल में वापस लेके कि देखो मेरी मतलब ये
की वजह से ये दर्शा था कि इनकी इतनी सारी रानियाँ होते हुए भी ये क्या कहना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो उस समय को आए थे तो उनके हाथ अगर दुनिया भर की जगह पे लगे थे तो वो एक तरीके से असुरते हुए दुनिया भर की जगह पे लगते ही नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं हम, कहाँ लगेंगे? पीछे पे तो लगेंगे। किधर? पीछे। पीछे कमंडल उनका ही उनका है परमानेंट। आप समझे नहीं? अब समझो, हाँ, पानी से क्लीन किया ना, हाँ। बस इतना ही, बस नहीं और कुछ नहीं। समझे क्या नहीं? क्योंकि देखो सब आप समझ रहे, यहाँ पर मेरा वो नहीं लिखा हुआ। अभी मैं आपको कौन सी बात बता रहा हूँ, सोचो, मैं आपको बताना चाहता। कल मैंने बोलते हुए एक मिस्टेक करी थी। क्या बोली थी मैंने? कि मैं बोला ये भगवान आदिनाथ के गणधरों से स्टार्ट होकर अभी तक के मुनिराजों की बात है। ऐसा नहीं है, ये अनंत काल से चलते आ रहे मुनिराजों की बात है। हाँ, और अनंत काल तक होने वाले मुनिराजों की बात है। ये सर्वज्ञ भगवान ने देखी हुई मुनिराज का स्वरूप है ये। मुनिराज ऐसे ही होते, समझे कि नहीं? शुद्धि मन, देखो देह को तो इतना पराया जानते हैं कि बाल भी लोच लोच के दिखा। आपके सिर पे हाथ तो रख सकते हैं ना। हाँ, वही दिक्कत है। ये सब नया है काम, कोई कोई काम नहीं ऐसा। क्योंकि सिर पे हाथ रखने का काम क्या? आशीर्वाद हाथ से दिया जाता है कि मुख से? बताओ। नहीं उसको बोला होगा ना। आप समझे? अपना काम में नमस्ते करना, आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिल जाता है। वही बोल रहे हैं, मुख से आशीर्वाद मिलेगा। देखो, वचन से भी नहीं, भावों से हो जाता पहले भाव से तो। हो और वचन से ज़्यादा से ज़्यादा वो तो वचन से, हाथ की और पीछे की क्या आवश्यकता है? लॉजिक समझो आप। और एक बात बता देता हूँ, आशीर्वाद देना और लेना से कुछ भी फर्क नहीं पड़ते रहता है। अपने कर्म, मेरे तुम्हारी जितनी विशुद्धि हुई उतना तुम्हारा अच्छा होने वाला है। आशीर्वाद से थोड़ी होगा। अगर आशीर्वाद से होता तो एक मुनिराज सबको अच्छा आशीर्वाद देते, सबका अच्छा हो जाता। जो मेरा एग्जाम्पल, मैं अच्छा मुनिराज हूँ, तुम मेरे पास झुक रहे हो, मैं तुम्हारे को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो जो जो मेरे सामने झुक रहा है मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ, फिर बाकी को छोड़ दे रहा हूँ, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। भगवान का आशीर्वाद दे रहे वो तो वात्सल्य की भावना से आशीर्वाद देते हैं। वो समझे? समझे वैसा नहीं है। मूल बात है, समझो। मूल नहीं है। अब एकदम सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है। भगवान महावीर निकले दीक्षा लेकर, तो सिर पे हाथ रखे किसी के? विचार करो। तीर्थंकर को छोड़ के तीर्थंकर छोड़ कर भी छोड़ दो, मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको। जो दीक्षा लेकर निकला है, सबको छोड़ के निकला, पत्नी बच्चे वगैरह, घरदार सब, प्रॉपर्टी वगैरह सब, क्या के लिए निकला है? जैसे वो कहानी आती कि राजा श्रीनिक ने और रानी चेतना ने उनको प्रणाम किया, उपसर्ग किया और फिर बाद में निकाला। हाँ उन्होंने दोनों हाथ को उठा के आशीर्वाद दिए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो सिर पे हाथ रखे क्या? ऐसे आप समझे? वो भी क्या हाथ से नहीं किया, वो सद्धर्म वृद्धि रस्तु शब्द की क्या, शब्दों से हो गया ना। हाथ उठाए। सद्धर्म वृद्धि रस्तु शब्द से ही हो गया काम। आपके सत्य धर्म की वृद्धि हो, वचन से ही हो गया। आप समझे नहीं? आशीर्वाद कभी भी मुख से ही दिया जाता है वैसे तो, समझे क्या नहीं? ओरिजिनल जुग जुग जियो, क्या है ये? हाथ पैर के एक्शन है कि मुख से वचन है? बताओ। दूधो नहाओ पुतो फलो, ये लौकिक वाला बोल रहा हूँ मैं। लौकिक वाले भी क्या है? मुख से ही बोले गए ना। आप समझे कि नहीं समझे? तो ये आशीर्वाद भावों से, फिर मुख से निकलता है। जरूर नहीं हाथ का टच हो। वो हाथ ग्रंथों पे लगेंगे तो किधर? ग्रंथों पे लगेंगे। वो ग्रंथों पे नहीं लगे, इसीलिए तो हाथ धो रहे हैं वो, समझे क्या नहीं? और वो अब वो याद रखना, मैं बता दूँ आपको, तो इसीलिए तो हाथ धोए जा रहे हैं। आप समझे नहीं? अब इतनी सूक्ष्मता आप बोलोगे कि वो बैक्टीरिया वाला एंगल, वो तो फिर अहिंसा महाव्रत थोड़ी बचा जीवों के मारने वाला, वो तो सिर्फ क्लीन कर देंगे बस उससे, समझे? बस। और उसकी और गहराई है, मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसा मत लेना, है ना? तो बोलना ये चाह रहे हैं कि जल और मिट्टी भी वो बिना दिए लेंगे नहीं, यही उनका अचौर्य महाव्रत है। ठीक, अब आगे देखो, मतलब कोई भी चीज़ बिना दिए नहीं ले सकते वो, कोई भी चीज़ किसी की भी, समझ रहे? आगे देखो, 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नितरमी रहे। अब ये बात यहाँ से समझ जाएगा तुमको पूरी चीज़ें। ये लाइन पे देखो, वो कह रहे हैं मुनराज का भी क्या, अब कौन सा वर्ण चल हो गया? ब्रह्मचर्य महाव्रत। 3 हो गए हमारे, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, 3 महाव्रत हो गए। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत। हाँ, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के लिए क्या करे मुनिराज? 18,000 प्रकार का शील का पालन करते हैं। लिखा है नीचे सब, है ना? देखो क्या लिखा है, 18,000 प्रकार का शील, मतलब क्या रहता है ये? देखो, शील के दोष होते हैं 18,000 प्रकार के। हाँ, 18,000, समझ रहे? तो 18,000 प्रकार के शील के दोष मतलब क्या? कि मुनिराज ने ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया है,
तो मुनिराज को कोई स्त्री स्पर्श कर सकती है कि नहीं, बताइए, कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन है। हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए आपको उठा के बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूँ मैं भैया, सुने क्या, मुनिराज को छू सकती कि नहीं स्त्रियाँ? बड़ा डेंजर क्वेश्चन है ये, ऐसा लिखा है शास्त्र में, बताऊँगा आपको मैं। किस इतने दूर दूर डिस्टेंस तक नज़दीक भी नहीं आ सकते, ऐसे लिखा है। मतलब मूल शास्त्र की बात कर रहा हूँ। ये तो मतलब मैंने कि कोई स्त्री अकेले में जाकर उनसे अपनी समस्या तक अकेले का तो बहुत ही दूर की बात हो गई, नज़दीक भी नहीं आ सकते, समझे, क्योंकि 18,000 प्रकार का शील होता है। शील का अर्थ क्या, वही जो शील, आप समझते हैं शील क्या रहता है, शील की रक्षा, शील बाढ़ नौ राख। तो शील बाढ़ नौ राख जो है ना गृहस्थों के लिए 9 प्रकार का शील की बाढ़ कही है। उसमें ये लिखा है कि जिस जगह पर स्त्री सोई है, समझ लो एक जगह पर, उस जगह पर भी सोने का नहीं, कभी सोई होगी। इतना प्रकार कहा है शील की रक्षा पालन करने का, समझे। तो ये 18,000 प्रकार का शील का पालन है। तो स्त्रियों को देखना के दूर की बात, नज़दीक भी नहीं, मतलब समझेगा नहीं, दूर दूर तक, क्योंकि शील की रक्षा, समझ रहे, क्योंकि ब्रह्मचर्य महाव्रत है। देखो एक ब्रह्मचारी होता है ना, मतलब श्रावक में ही ब्रह्मचारी होता है, कौन, सात्विक प्रतिमाधारी, सुने हो ना आपने, सात्विक प्रतिमा ब्रह्मचर्य की प्रतिमा रहती है। वो ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी भाई अपन बोलते हैं आजकल, है ना, वो या फिर दीदी होगी ब्रह्मचारी में, वो ही इतना ब्रह्मचारी पालन करते, पता है ना। अब समझ लो ब्रह्मचारी भाई है और वो चैटिंग कर रहा होगा किसी से, तो आपको कैसे फील होगा, अरे ब्रह्मचारी भाई ऐसे कैसे चैटिंग कर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई करता नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया है, समझे क्या नहीं। तो एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाला, ब्रह्मचर्य अणुव्रत बोलो या ब्रह्मचर्य की प्रतिमा लेने वाला व्यक्ति ही इतनी ब्रह्मचर्य की यानी अपने शील की रक्षा करता है। तो मुनिराज तो ब्रह्मचर्य महाव्रती है। महाकार्य क्या, इसके ऊपर कोई ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है दुनिया में, समझ रहे। तो वो ब्रह्मचर्य महाव्रत होने से वे स्त्रियों का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं, समझ गए। तो ये उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत में 18,000 दोष, समझ लीजिए, 18,000 दोष से रहित, समझ रहे कि नहीं, उनका शील रहता है। रिलेटिव को आहार भी नहीं दे सकते। वैसे आहार के केस में आ जाएगी ये बात, क्या कि आहार तो नज़दीक से होता है। आहार के लिए पुरुष भी रहता है ना, वहाँ पे पुरुष देते रहते हैं, स्त्रियाँ रह सकती होंगी खड़े, स्त्री भी दे सकती होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पर्श वाला पार्ट नहीं आता है, डालना होता है ना ऐसे हाथ से या वो। और वो आहार के काल में वैसे शील का दोष नहीं रहता है। हाँ सही बोल रहे हो कि जब ऐसे आहार ले रहे हैं, हम निरंतर देख रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, तो नज़र भी ऊपर उठती नहीं है, वैसे सुने ही होंगे आपने, है ना। तो वैसा दोष नहीं आता, शील वाला दोष, समझे। 18,000 प्रकार के दोष ही शील के पढ़ने चाहिए, पूछने चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए 18,000 के दोष क्या रहते हैं। सोच कुछ कम तो है नहीं, जैसे 108 का कॉम्बिनेशन बताया मैंने, वैसे 18,000 का भी कॉम्बिनेशन है। बात समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने प्रकार से वे शील के दोष लगने नहीं देते, इसीलिए समझ लेना। आपको बता देता हूँ, आपको स्त्री परिचय होता है मुनिराज पर, आएगा वो। तो वे स्त्री परिचय मतलब क्या, अप्सराएं आकर, तिर्यंशिनी आकर या कोई स्त्री आकर उससे छेड़छाड़ करे, तब भी वे अपना ब्रह्मचर्य को अखंड रखते हैं। ये उनके 18,000 प्रकार का शील होता है, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये क्या हो गया, व्यवहार से ब्रह्मचर्य। अब निश्चय से ब्रह्मचर्य क्या रहता है, देखो, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। चिद ब्रह्म मतलब क्या, चैतन्य ब्रह्म अंदर का चैतन्य ब्रह्म मतलब कौन, बोलो, ये आत्मा, समझे क्या नहीं। आत्मा में रमना, यही वास्तविक ब्रह्मचर्य है, निश्चय ब्रह्मचर्य। निश्चय व्यवहार समझते ना भैया। देखो तो एक्चुअल ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्म में चर्या करना, आत्मा में चर्या करना। मतलब वो हम बोल रहे हैं कि स्त्रियों वाला, वो तो व्यवहार से है। एक्चुअल में ब्रह्मचर्य क्या है, अपने आत्मा में लीन होना। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन भी हमने बताई थी ये बात। और ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है जो ब्रह्म रूप आत्मा में चर्या करे सो ब्रह्मचारी, समझे कि नहीं। अब क्लियर लिखा है, चिद ब्रह्म। अगर आप उसको नीचे देखो भाषांतर, चिद ब्रह्म का अर्थ क्या लिखा उन्होंने, कि चैतन्य रूप आत्मा में लीन रहते हैं, समझे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुनिराज जंगल में क्यों गए हैं, बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब क्या, चैतन्य ब्रह्म में लीन होने के लिए, समझे।
इसलिए ही वे दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। वो अगर दुनिया में कहीं भी इन्वॉल्व रहेंगे तो वो चैतन्य के ब्रह्म में लीनता नहीं कर पाएंगे। अब इसमें से और एक कठिन बात बोलता हूँ, चैतन्य ब्रह्म में लीन नहीं रहना ही कुशील है उनके लिए। क्या समझे? कठिन लगेगा सुन के आपको, समझे? ब्रह्मचर्य क्या है? चैतन्य ब्रह्म में आत्मा में लीन रहना। और फिर जब ब्रह्म रूप आत्मा में लीन नहीं रह रहे तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? अब्रह्म हो रहा है, और अब्रह्म ही कुशील होता है। समझे? कठिन बात है। उसी के बारे में पूछना था। बोलो। जैसे अपन खाने में स्वादिष्ट खाना खाना अपने को, जो जिसको बोलते हैं आम भाषा में चटोरा ना, आम भाषा में जैसा चटोरा का शब्द यूज होता है ना, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का स्वाद होता है ना, तो जिसको कुशील का एकदम से बहुत तेज चढ़ा हुआ है दिमाग के बुखार जैसा, और जो खाना बहुत ज़्यादा खाता है, तो दोनों की भावनाएं तो वैसे एक जैसी रहती है ना। हाँ वैसे तो हाँ फिर वो उसको किस कैटेगरी के पाप में डालते हैं? बताता कुशील में हूँ, डालते हैं। नहीं बताता हूँ। देखो वैसे अध्यात्म ग्रंथ में स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय दोनों को काम में लिया है। काम नेचर तो सेम है दोनों का। काम में ही लिया है दोनों को, है ना? और बाकी सबको, बाकी इंद्रिय की भोगों को सिर्फ भोग बोला है, लेकिन इन दोनों को काम बोला है। रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, इन दोनों को काम में बोला है, तो वो काम के ही कैटेगरी में आता है। और देखा जाए तो दोनों भी काम कैसे हो गए? आसक्ति वाले ही हो गए ना। आप समझे? मैकेनिज्म तो दोनों का भी सेम है, समझे? राग है, तीव्र राग। हाँ, मैकेनिज्म तो सेम है। आत्मा उतनी हर्ट हो रही है, चाहे स्पर्शन इंद्रिय में हो या रसना इंद्रिय में, समझे क्या नहीं? तो वो सेम है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? फिर आत्मा हर्ट कब नहीं होगी? जब उसको दुनिया का किसी का अट्रैक्शन नहीं रहेगा और अपने चैतन्य वस्तु में रमने की भावना होगी, तब वह दुख से वंचित हो जाएगा, दुख से रहित होगा, समझे क्या नहीं? तो वो उनको जब वो आत्म ध्यान से बाहर आते हैं, तब उन्हें ऐसा फील आता है कि मैं कुशील कर रहा हूँ। सोचो कितना डेंजर है। अब्रह्म में आ गया, ब्रह्म से अब्रह्म में आ गया, तो फिर निरंतर प्रयत्न करते वापस ब्रह्म में चले जाओ, निरंतर प्रयत्न करते ब्रह्म में चले जाओ। समझ में आ रहा है? यही उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। कितनी बड़ी बात लिखी देखो, चैतन्य रूप आत्मा में लीन रहते हैं, है ना? चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, समझ? रमते हैं। रमना मतलब गुजराती में खेलने को रमना कहते हैं। सुना है कि नहीं? मन रमना का अर्थ क्या? मन वहाँ रुकना, समझे कि नहीं? तो कहाँ रुकते हैं? चैतन्य ब्रह्म में। तो अब उनको अब काय के लिए निकले घर से? चैतन्य रूप ब्रह्म में लीनता करने के लिए। इसलिए वे जगत के प्रपंचों में गिरते नहीं हैं। फिर वो अगर जगत के प्रपंचों में उलझ गए तो वे चैतन्य ब्रह्म में लीन कैसे रहेंगे? समझे क्या नहीं? कहीं अटक गए वो कोई भी एक काम में, तो फिर वो चैतन्य के ब्रह्म में लीन नहीं रह पाते। जैसे मुनराज कहीं से भी कोई भी कनेक्शन जोड़ते नहीं, न राग का न द्वेष का। तुम जानो तुम्हारा दुनिया जाने दुनिया का, हमारे को किस लेना है? हम अपने आत्म कल्याण के लिए निकले हुए, समझ रहे? तो ये चौथा हुआ उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत। बोलो। आपने बोला तो अगर वो कोई तीरंदाज नहीं वो इधर सोए होंगे और उन्होंने उधर बैठे तो उनको पाप होता है। तिरियंची नहीं कहा मैंने वैसे, तो वैसे तो वो खुद होके नहीं बैठेंगे, समझे? उनका कैसा रहता है मैं बता देता हूँ कि वे गर्मी के दिन हैं तो कभी भी पेड़ की छांव में नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि पेड़ की छांव ढूंढते ढूंढते बहुत सारे प्राणी आ सकते, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इसलिए वे जब वहाँ पे पेड़ की छांव के नीचे नहीं बैठेंगे, समझे? वे जानबूझकर धूप में बैठेंगे जहाँ कोई आता नहीं, वहाँ जहाँ पे ऑलरेडी तिरियंच घूम रहे हो वहाँ ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मूवमेंट से मेरा ध्यान भंग होगा। तो वैसी जगह पे जाते ही नहीं जहाँ तिरियंच हो। बाद में तिरियंच आ गए वो अलग बात, लेकिन वो स्वयं से नहीं जाएंगे, समझे? हाँ, तो ये उनका ऐसा ही वो देखो, सोचो उन्होंने ऐसे लोकेशन ढूंढे ही क्यों? अब जो शिखर जी चढ़ते तो हमारे मुंह से निकलता ही है कि हमारे भगवान इतने ऊपर जा के क्यों बैठे थक जाते सब लोग बोलते अरे इतने ऊपर जाके क्यों बैठे यार, नीचे रुक जाते थोड़ा सा। जो माँ की दुंगी चढ़ रहे थे लोग तो बाप रे ये तो बाकी अभी तक। जब हम शिखर जी चढ़ते, जब हम गिरनार जी चढ़ते, नहीं तो तब पहाड़ भी उतने बड़े थे, समझ लेना। ऐसा ये पहाड़ भी घटते आए हैं हम, तब उनके अवगाहना जितने ही, जब उनकी हाइट जितनी थी तो उनको भी ये पहाड़ उतना ही लगता था जितना अपने को लगता था। समझे क्या बोला मैंने?
जैसे जैसे टाइम गया तो पहाड़ भी छोटा होता गया। अपनी हाइट को मैच करते हुए जितना पहाड़ है, उनकी हाइट को मैच करने वाला उतना बड़ा पहाड़ था वो, चाहे गजपंत हो, चाहे गिरनार जी हो, ऋषिकेश हो, समझे क्या? तो हम बोलते चढ़ते चढ़ते कि ये इतने ऊपर जा जाके क्यों बैठे, समझे कि नहीं? इतने ऊपर जाके तुम नीचे कर लेते थे। वो इसलिए ऊपर जाके बैठे कि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ज़ीरो डिस्टर्बेंस में वो काम करे, समझे कि नहीं? अभी आप भी देख लो कि बच्चे को आप वीडियो गेम ला कर दो और उससे बात करो, समझे, हैंड वाला, तो भाग जाता है तुम्हारे पास से और कोपरे में जाके बैठता है क्योंकि उसको खेलने दो अभी, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि वो जब उनको तो भगवान मिल गया अंदर, हाँ ब्रह्म मिल गया, तो वे चले एकांत में, समझे कि नहीं? ऐसा कहते वो कौन था, वो न्यूटन ही था शायद, मुझे नहीं पता, बाथ टब में था वो और उसको इन्वेंशन लग गया हाथ में, तो वैसे ही बाहर आ गया वो, समझे कि नहीं? अरे अरे मिल गया, यूरेका था क्या? हाँ यूरेका बोलते हुए निकला वो बाहर, हाँ तो वही आर्किमिडीज, जो मुझे नहीं पता नाम, ये भैया बोल रहे हूँ, सही होगा। तो वो बाहर निकल गया ऐसे ही, क्यों? उसको बाहर नहीं रहा कि यार अपने कपड़े पहने कि नहीं पहने, समझे कि नहीं? क्योंकि उसको चीज़ मिल गई कोई तो भी बहुत ज़बरदस्त। तो वैसे हमारे मनराज है, वो उनको जब अंदर का भगवान मिल गया तो उनको क्या खबर कि कपड़े है कि कौन देख रहा है कि क्या देख रहा, सब छोड़ के निकले हुए जंगल से, ठीक है? तो ये उनका ब्रह्मचर्य महाव्रत हमने पढ़ा। अब अपरिग्रह महाव्रत पढ़ेंगे अपन, ठीक है? या परिग्रह त्याग महाव्रत, ठीक है? पढ़ो, देखो। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश दाते टले, परमाद तजी चौकरी मही, लखी समिति इरिया ते चले। बस इतना ही पढ़ रहा हूँ, देखो वो क्या कह रहे हैं, अंतर चतुर्दश यानी अंदर के 14 और बाहर के 10 ऐसे 24 परिग्रह से रहित होकर वे जीवन जीते। क्या कहा? 24 परिग्रह से रहित। 24 परिग्रह में कितने? अंतरंग में होते हैं 14 और बाहर में होते हैं 10। तो अंतरंग के 14 पता है क्या? इजी है ना, बोलो। एक मिथ्यात्व, 4 कषाय, 9 कषाय। एक मिथ्यात्व, 4 कषाय, 9 कषाय। मतलब क्रोधमान माया लोभ और फिर हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये अंदर के 14 कषाय परिग्रह होते हैं और बाहर में 10। मतलब क्या बोलो, पता है क्या? धन, धान्य, हाँ बर्तन, बराबर, जमीन, हाँ बोलो, दास दासी, समझे कि नहीं? इस प्रकार के, हाँ धन में आ गया वो, समझ रहे? तो हाँ सोना चांदी, हाँ 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 रत्न वगैरह नहीं, हाँ तो परिग्रह हुए ना, तो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। अब उनका व्रत कौन सा है? अपरिग्रह महाव्रत। तो अपरिग्रह महाव्रत का अर्थ क्या? एक भी चीज नहीं रखना, सिंपल थिंग एकदम, एक भी चीज अलाउड नहीं है। कितने? 3 चीजें बोली, पीछे कमंडल शास्त्र, इसके सिवा एक भी नहीं, समझ रहे? लेकिन जाते वैसे, लेके नहीं जाते, ट्रैवल नहीं करते, रख सकते हैं पढ़ते हुए लिखते हुए, ऐसा ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग करेंगे कैसे? एक आदमी पीछे एक हाथ पे कमंडल, नहीं विहार नहीं कर सकते शास्त्रों को लेकर, लेकिन अपने पास कुछ रख सकते हैं। तो पीछे कमंडल और शास्त्र, मतलब जब अगर यहाँ पर है तो शास्त्र पीछे कमंडल, वो लिखते भी थे तो ऐसे, समझ रहे? छोड़ देते थे और चले आगे, समझे? ऐसा। तो 3 चीज़ ये जो कही है शास्त्र में, इनको छोड़कर एक भी चीज़ अलाउड नहीं। तभी तो उनको निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज कहते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? मतलब निर्ग्रंथ वर्ड सुना है आपने? हाँ, अंदर कोई भी ग्रंथि ना हो। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ,
गांठ, गठान, तो अंदर एक भी ग्रंथि नहीं। तो ग्रंथि नहीं मतलब वो 14 अंतरंग परिग्रह। मुझे जब कोई चीज़ मेरी लगती है तब मैं उसको मेरे साथ रखता हूँ, तो उनको अंदर एक भी चीज़ मेरी लगती नहीं है, इसलिए वे एक भी चीज़ रखते नहीं। अपरिग्रह महाव्रत, सोचो हमारे को बोले पूरा परिग्रह छोड़, तो हम छोड़ सकते क्या? नहीं। तो हमारे को क्या कहा श्रावक को? परिग्रह परमाण व्रत कहा था, बराबर है। तो उसमें कहा था कि देखो जितनी ज़रूरत है उतनी रख, बाकी का त्याग कर, जो अपने पढ़े थे श्रावक केस में। लेकिन मुनराज को एक भी चीज़ रखने की नहीं, समझे क्या? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया, देखो अगर आप उत्तम अकिंचन्य पूजन याद करो 10 लक्षण धर्म की, उसमें लिखा है कि चाह लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी रखने का मैंने बताया ना कैलकुलेशन, क्या क्या रखना पड़ेगा? लंगोटी रखी तो फिर उसको धोना पड़ेगा, धोने के लिए चाहिए पानी, या फिर ब्रश, साबुन, फिर उसको सुखाने के लिए रस्सी, फिर चिमटा, फिर और एक सेट, फिर खराब हुए तो मांगो, समझे कि नहीं? एक लंगोटी में इतने कैलकुलेशन है, समझे कि नहीं? फिर ध्यान करेंगे तो कि वो कोई लेकर ना जाए, उड़ ना जाए, तो ध्यान कैसे होगा? अपरिग्रह महाव्रत क्यों कहा है? कि एक एक परिग्रह के कारण ध्यान भंग होता है, चाहे एक परिग्रह हो। तो क्यों हमारा ये जिन शासन जो है, सोचो आदिनाथ भगवान जी से इस काल में चल रहा है या अनंत काल से चल रहा है, इस पूरे शासन में नग्नता को ही वैल्यू क्यों है? विचार करो। सब लोग बोम मार रहे कि भाई तुम नग्न मत रहो, सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता है ना, कितने चल रहे ना कंट्रोवर्सी कि नग्न क्यों रह रहे तुम। इतने विवाद होने पर भी नग्नता ही क्यों? हम आचार्य शांति सागर जी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो बीच में खंडित हो गई थी नग्न परंपरा, बराबर है, दिगंबर परंपरा, उन्होंने फिर से स्थापन करी, बराबर है क्या नहीं? तो कहना क्या चाह रहे हम कि दिगंबर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे? वो नग्नता इस बात का कथन थी कि हमने सब चीज़ें छोड़ दी। नग्नता का अर्थ क्या? सबसे लास्ट छूटता है लंगोट, सबसे लास्ट। आपने देखा होगा जो एलक रहते हैं उनको गमछा भी रहता है और लंगोटी भी रहती है, बराबर ना? शुल्लक को और एलक को सिर्फ लंगोटी, बराबर है। शुल्लक को दो चीज़ें हैं, एक गमछा और एक लंगोट, और एलक को सिर्फ लंगोट, बराबर है। तो सबसे लास्ट छूटता है लंगोट। तो अब हो क्या रहा है कि नग्न रह रहे हैं लेकिन बिलोंगिंग्स भी बढ़ रही है। अरे नग्नता इस बात की प्रतीक थी कि कुछ भी परिग्रह नहीं। नग्नता क्या चाहिए थे हमारे को? सोचो, नग्नता क्यों चाहिए थी हमारे को? कि हमारे को ये बताना था कि हम एक भी परिग्रह नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को ध्यान में वो बाधा पड़ती है एक भी परिग्रह की, इसलिए नग्नता इज इक्वल टू अपरिग्रह ही। समझे कि नहीं समझे? अब हमारे महाराज जी को समझे किसी ने वस्त्र पहना तो अच्छे लगेंगे क्या? किसी बातें कर रहे हैं दिगंबर महाराज जी को कोई वस्त्र पहना रहा है, समझे कि नहीं? तो जैसा बुरा लगता है तो वैसा ही कोई अपरिग्रह महाव्रती परिग्रह रख ले तो वस्त्र पहने जैसा ही है, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि उसने वो दिगंबर शासन जो जिनेंद्र भगवान का शासन है वो अपनाया, जहाँ पे ऐसा लिखा है आचार्य कुंद ने कि तिल तुष मात्र भी परिग्रह कोई रखे मुनिराज तो वो निगोद पहुँचते हैं, ऐसे लिखा है। तिल तुष मतलब क्या? कि एक तिनके जितना परिग्रह भी रखे, ऐसा लिखा है शास्त्र में, मतलब अष्टपाहुड़ ग्रंथ है आचार्य कुंद का, उसमें लिखा है कि शब्द याद है तो निगोदम ऐसा लिखा है, मैं भेजूँगा लाइए तो, कि इतना सब भी परिग्रह रखे तो निगोद जाना पड़ता है। विचार करो, तो कठिन है क्योंकि आपने जो अपने वेश धारण किया है ये किनका है? तीर्थंकरों का वेश धारण किया है। जैनेश्वरी दीक्षा कहते हैं इसको, पता है ना? जैनेश्वरी मतलब क्या? जिनेंद्र भगवान की भेष को धारण किया है आपने, तो आपको वही पवित्रता मर्यादा पालन करनी पड़ेगी। आपको पता है, मुझे बताओ तीर्थंकरों के पास पीछे अर्कमंडल रहता है कि नहीं रहता है दीक्षा लेने के बाद? अरंत अवस्था की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, दीक्षा के काल में, जब तक वो अरंत नहीं बने तब तक। प्रश्न है हाँ, बात समझना ना। कमंडल की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि उनके शरीर मलमूत्र रहित होता है।
समझे कि नहीं? मलमूत्र अरे कहीं को हाथ खराब होंगे कि मलमूत्र ही नहीं होते ना उनको, आहार के वक्त तो धो लेंगे जहाँ पे जाएंगे आहार को। क्या? हाँ बचपन से उनके जन्म के 10 अतिशय में, जन्म के 10 अतिशय में ही है क्या? नहीं 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 नहीं, भोजन होता है उनको प्रॉपर और पूरा पच जाता है, वो उनके जन्म के 10 अतिशय में ही है ना आराम, समझे कि नहीं? तो कमंडल की आवश्यकता नहीं। और पीछे तो उनका जीवन ही ऐसा रहता है कि वे कि वो उनसे एक भी जीव घात नहीं होता, तो वो उनके केस में ऐसा है। मतलब सोचो तीर्थंकर को अगर आप कॉपी करोगे तो आपको तो पीछे कमंडल की भी जरूरत नहीं, मतलब इतना अपरिग्रह है वहाँ पर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, बहुत दीक्षा लेते नहीं 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 नहीं, बहुत बार लेते हैं, बहुत बार आहार होता है, ऐसा नहीं। तो कहना कि हाँ हाँ बहुत बार आहार होता है। आयु जितनी देर वे ध्यान में मतलब उनको विकल्प आया तो चले आहार को, इसको कठिन नहीं है इसमें। आहार की प्रक्रिया लेते हुए उनका तो तब बढ़ाने, वो लाइन है यहाँ पर, तब बढ़ाने के लिए लेते हैं वो, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम कि तीर्थंकर को अगर देखेंगे तो पीछे कमंडल जितना भी परिग्रह नहीं रखते। सोचो अब अनुयायी कितने तीर्थंकरों के थे ना, 24 तीर्थंकर को विराजमान करते प्रतिमा को, है ना, उनकी वो तो ऐसे थे कि इतना सभी परिग्रह नहीं रखते थे। अब उनके शासन में परिग्रह कैसे चलेगा बताओ भला? प्रतिमा के ऊपर आपने अकलंग निकलंग की कहानी सुनी भैया? सुनिए। जब वे उधर थे बौद्ध आश्रम में पढ़ाई करने को, तो वो डाउट आ गया कि कोई तो भी जैन विद्यार्थी है अपने इसमें, तो वो उसके चेक करने के लिए 1-2 टेस्ट किए, उन्होंने बाद में प्रतिमा को स्थापन कर दी, प्रतिमा ला के रखी और सबको बोला इसके ऊपर क्रॉस करो इनको, लांघो इनको। सुना है आपने? सुना है कहानी? मतलब उनके ऊपर से पैर जंप करके जाओ, प्रतिमा के ऊपर से पैर खुद ही मार के जाने, उलांडना मराठी में बोलते हैं, उल्लंघन करना, ऊपर से जाना। तो ये अकलंग निकलंग जी को प्रश्न उठ गया, क्या करे? तो उन्होंने एक धागा प्रतिमा के ऊपर फेंक दिया। सुना आपने कहानी? नहीं सुनी ना, मैं आपको भेजूँगा। उन्होंने एक धागा प्रतिमा के ऊपर फेंक दिया, उस धागे से क्या हो गया? वो प्रतिमा हो गई परिग्रह वाली, समझे? परिग्रह वाली हो गई तो वो वीतरागी नहीं बची, वीतरागी नहीं बची तो भगवान नहीं बचे, भगवान नहीं बचे तो उन्होंने वो प्रतिमा को उल्लंघन कर दिया। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं आपको बहुत जगह बता दूंगा। बात बहुत सुनी वाली तो है ना कहानी, अब नहीं सुनी? बहुत ये वाला पार्ट, ये पार्ट आजकल स्किप किया जा रहा है, लेकिन मूल में लिखा हुआ है और मेरे पास रिकॉर्डिंग में भी है बहुत जनों का, समझे कि नहीं? महाराज जी माता जी लोगों का यही है। तो सोचो एक धागा डालकर वीतरागता खंडित होती है समझे क्या नहीं? और परिग्रह महाव्रत खंड होता है एक धागे मात्र से, समझ रहे? मतलब ये शासन ऐसा है यहाँ पर आपको एक भी चीज़ अलाउड नहीं की जाएगी। बस सोचो अगर अलाउड करने लग गए हम तो क्या हो जाएंगे? सीधा दिगंबर से आप श्वेतांबर हो जाएंगे सीधा इतनी सी एक चीज़ अलाउड करने पर, इसलिए ये अपरिग्रह महाव्रत होता है। समझ में आ रहा है? छोटा मोटा नहीं है, बहुत गहरा है। और हमारे को ये क्यों बोलना है? हम प्रश्न ये है कि इतना क्यों जोर लगाते तुम अपरिग्रह पर, समझे कि नहीं? क्योंकि हमने 5 पापों में परिग्रह वाला पाप भी रखा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह पाप की संज्ञा में डाला है। पूरी दुनिया में परिग्रह को पाप नहीं कहा जाता, जैन धर्म में पाप कहा जाता है, समझ गए? इसलिए वे नग्नता से सिद्ध कर रहे हैं कि हम पाप नहीं करते। दूसरी बात, परिग्रह से ये नग्नता क्यों बता रहे आप कि नग्नता क्यों रह रहे हो आप, नग्न क्यों रह रहे हो आप, तो कपड़े पहन सकते हो। तो हम इसलिए क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जन्मे थे तब नग्न थे, बराबर है? हम जब मरते हैं तब भी नग्न रहते हैं। हम जीवन भर यहाँ पे जितना भी कुछ कमा ले हम लेके नहीं जा सकते, वस्त्र भी नहीं लेके जा सकते, ये ड्रेसिंग भी नहीं लेके जा सकते। तो हमारा मूल स्वरूप भी दिगंबरपना है। तो जब हम दिगंबर जो मूल स्वरूप है, तो दुनिया को सच्चाई क्यों ना बताए? हमारी नग्नता दुनिया को पूरा, हमारा नग्न विचरण, नग्न विहार ही पूरी दुनिया को ये सूचना है कि भाई हम कुछ नहीं लेकर जा सकते। समझे क्या कह रहे? अगर अब सोचो, अगर हम नग्न दिगंबर है और हमारे पास कोई परिग्रह है तो लोग क्या बोलेंगे? इधर नग्न रहते, इधर परिग्रह रखते, क्या फ़ायदा है नग्न रहकर? समझे कि नहीं? लोग तो हंसी उड़ाएंगे। इधर तुम बोलते हमारे को एक भी चीज़ चलती नहीं, हम वस्त्र भी नहीं रखेंगे,
और फिर कुछ इधर कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखी, लोग बोलेंगे इधर नग्न रहते, इधर ये वस्तु रखते। मज़ा, धर्म की मज़ा उड़ जाती, हंसी उड़ती है धर्म की, क्योंकि ये धर्म कैसा है, अपरिग्रहियों का है। समझे क्या नहीं? यहाँ पर जितने लोगों ने छोड़ा है वो राजघराने के थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी और सब छोड़ा। समझे कि नहीं समझे? बाहुबली जी को एक शल्य रह गया कि मैं भरत जी के ज़मीन पर खड़ा हूँ, तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था उनको, पता है आपको, सुना है ना? एक शल्य अंदर रह जाने से कितने वर्ष तक, अरे देख पूछे आदिनाथ जी को समोशरण में कि बाहुबली जी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, तो बोले उनके मन में शल्य है कि वो भरत जी की ज़मीन पर है। सुना है ना आपने? तो फिर भरत जी जाके सिर झुका के बोले ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये भी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये मेरी ज़मीन है, ये भ्रम है दुनिया को कि भरत की ज़मीन है, ये ज़मीन किसी और की होने वाली कुछ दिन में, आप क्यों शल्य पालते हो? ये बोला थोड़ी देर में केवल ज्ञान। सोचो क्या कह रहे हैं हम? एक एक परिग्रह अंदर शल्य उत्पन्न करता है, मतलब क्या? गांठ। शल्य मतलब गांठ। तो गांठ खुलेंगी नहीं जब तक, तब तक जीव मुक्त थोड़ी हो सकता है, तो गांठें खोलनी पड़ती है। अब गांठें कौन सी है? मेरे को लगता है मेरी पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे, ये सब गांठें हैं अंदर, तो मुझे सब छोड़ना कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब गांठें खुलेगी तब हम अपरिग्रह महाव्रती होंगे। समझ में आ रहा है? देखो, तो अपरिग्रह महाव्रत हुआ। अब समिति की चर्चा चालू कर रहे, कौन से? ईर्य समिति और भाषा समिति। ठीक है, देखो क्या लिखा है? परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईर्या ते चले। मतलब क्या? प्रमाद को छोड़कर या त्याग कर, चौकर मही लखी मतलब क्या? चार हाथ को आगे देखकर ही लखी समिति ईर्या ते चले। ईर्या समिति की बात आ गई कि मुनिराज जब भी चलेंगे तो चार हाथ आगे देखकर ही चलेंगे, फिर विहार में वो किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो ध्यान उधर जाएगा, तो जीव की ओर देखा नहीं जाएगा, फिर देखेंगे ही नहीं तो हिंसा हो जाएगी। इसलिए वे कभी विहार में बात करते नहीं और वे चार हाथ देखकर ही चलते। समझे क्या नहीं? अगर चार हाथ देखकर एक कदम देखे बिना एक कदम भी रख दिया तो समझ लेना वहाँ जीव ना हो, लेकिन वहाँ अनंत जीवों को मारने का पाप हो जाता है। क्या कहा? ध्यान से सुन लेना। तो हम बोल रहे कि वहाँ पे क्यों नहीं देखा आपने? देखा क्यों नहीं? क्योंकि आप प्रमाद में आ गए। प्रमाद में आ गए मतलब बात करने में आ गए, कोई विचार में आ गए, चिंतन में आ गए, तो इसीलिए आपका एक पैर ऐसा रखा गया जहाँ आपने देखा नहीं था। वहाँ तो कितने भी जीव रह सकते थे, पर आपने ध्यान उधर भटकाया, इसलिए आपने बिना देखे पैर रख दिया। अब कितने जीव मरे होंगे, उन सब का दंड लग जाता है। समझिए क्या कह रहा हूँ? मैं डेंजर लगा हूँ आपको सुन के, मैं सच बता रहा हूँ। प्रमाद क्या होता है कि जो आप कर रहे हो काम उससे हटकर आपका ध्यान कहीं और चले जाना, दैट इज प्रमाद। समझे कि नहीं? तो वे जब चल, देखो उन्होंने क्या लिखा है ईर्या समिति की लाइन में क्या लिखा है? परमाद तजी। परमाद तजी मतलब किसी तरह से प्रमाद का त्याग कर, समझ रहे? प्रमाद को त्याग कर ही चलेंगे, क्योंकि प्रमाद में चलेंगे तो कितने जीवों को मार देंगे। इसलिए वे कभी भी, बोला ना हमने, एक तो चार हाथ देखकर चलेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे और निरंतर एक भी कदम बिना देखे रखेंगे नहीं। यदि वो इतने कॉन्शियस से चलते हैं, ध्यान से सुन लेना, इसको कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं अपन, है ना, जागरूक है ना, जागरूक चेतना से, तो यदि वो चलेंगे तो गलती से कोई कीड़ा उड़कर आ गया पैर के नीचे तो हिंसा भी हो गई, तब भी उनको हिंसा का पाप लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख कर चला था, उन्होंने अपना रोल बराबर निभा लिया। क्या समझे? ध्यान से समझे कि नहीं? क्योंकि उन्होंने तो कोई गलती नहीं रखी, वो तो बिल्कुल प्रमाद टालकर अपने पैरों से चल रहे देख कर। लेकिन कोई जीव अगर बीच में आ गया गलती से और उड़कर आ गया और मर गया तो हिंसा का दोष नहीं लगता उनको, क्योंकि उन्होंने गलती नहीं करी थी। समझे क्या नहीं? और यदि प्रमाद से चल रहे हैं, बात करते हुए या चिंतन करते हुए कुछ और पैर रख दिया, वहाँ पर एक भी जीव मारा नहीं, तब भी असंख्या तो जीवों को मारने का दोष। ये किसी बातें कर रहे हैं। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ये ईर्या समिति क्या होती है उसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको। आप कई बार सुन रहे होंगे, ये सब कठिन बातें लग रही है ना। माता जी थी, उनको पैर में कुछ काटा, चुभ गया था।
से कोई जीव तो मरा नहीं, पर क्या कहना चाहिए, अगर इस कांच मैंने देख मतलब मेरे से कुछ गलती हुई, अगर कांच की जगह कोई जीव होता तो मैं प्रायश्चित वगैरह भी किया था। बराबर। अगर इरिया समिति से नहीं चले, मान के चलो, और एखादे पत्थर पे या खड्डे का ध्यान नहीं रहा, ध्यान से सुन लेना, गिर जाने पर जख्म हो जाएगी, जख्म हो गए तो फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, फिर चर्या में प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। इसलिए जब भी चलेंगे प्रमाद छोड़कर जीवों की रक्षा करते हुए एक भी गलत स्टेप ना पड़े। समझ गए कि नहीं? इसको बोलते हैं इरिया समिति, जो मुनिराज ही पालन कर सकते हैं। हम क्या करें, हमारे से जितना हो रहा देख कर चलो, लेकिन मुनिराज जैसा कोई नहीं कर सकता, मुनिराज महान होते हैं। समझ में आ गया? तो ये उनकी इरिया समिति समझ में आई। अब उनकी भाषा समिति देखो आप क्या करें। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। देखो क्या लिखा है कि जब भी बोलेंगे क्या कहे, जग सुहित कर, जगत का इतना हित हो ऐसा ही वचन बोलेंगे, और अहित हर, लोगों का अहित ही हर लेते हैं। सुहित कर अहित हर, श्रुति सुखद मतलब क्या, जो सुनने में इतना आनंदित सुखद लगता है, समझे क्या नहीं, कि सुनते ही रहो, और संशय हरे, पूरे शंकाएं दूर करते हो, ऐसा भ्रम रोग हर, जिनके वचन सुनने से हमारा भ्रम टूट जाता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं मिट्टी हूँ, ऐसे भ्रम टूट जाते हैं, अपने को मैं जीव हूँ, ये बुलाते हैं वो भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, उनके मुख के चंद्र से अमृत झरता है। सोचो क्या क्या लिखा है उनके वचन, ये क्या उनकी भाषा समिति। बोलेंगे तो जगत का हित का बोलेंगे, जिनसे उनका अहित नाश हो, समझे कि नहीं, और सुनने को सुखद लगे, संशय हरे, जितनी शंका है वो हरे, और भ्रम रोग का नाश हो, मिथ्यात्व का नाश हो, अज्ञान का नाश हो, ऐसे वचन उनके मुख से निकलते हैं। वो मुख चंद्र से ऐसा बोलते जैसे कोई अमृत बरस रहा हो, ऐसे वचन निकलते हैं। मतलब मुनिराज के वचन सुनने को मिल गए, समझना महाभाग्य अपने जीवन, क्योंकि वो बोलेंगे तो यही बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे विशाल, बोलेंगे हे जी कहाँ फंस गया मनुष्य पर है, ये क्या प्रसिद्धि प्रशंसा में फंस गया, चलो हटो, चलो अपन चलो, कोई नहीं अपना यहाँ पर चलो यहाँ पे कोई नहीं अपना, ये सब झूठे रिश्ते नाते, ऐसे बोलेंगे। वो बोलेंगे ये सब ठगों की टोली है, तूने गलत लोगों के साथ संबंध जोड़ लिया है ना, अपने को मुक्ति रानी वेट कर रहे, कहाँ चल रहे, कहाँ, चलो चलो। तो उनके वचन सुन के मतलब मैं बताऊँ आपको कि स्टोरी है जिनवानी में कि पहली बार दर्शन करने को गए और बाद में आए ही नहीं घर पे, समझे कि नहीं। ऐसी कहानी है, मेरे को याद नहीं पूरी डिटेल में, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। गए तो वापस आए नहीं, क्योंकि वचन सुन लिए, ऐसा लगा कि यार क्या वापस जाए, किधर जाओ वापस, वहीं पे दीक्षा लेकर चले। तो ऐसे वचन होते हैं महाराज में। इरिया समिति में एक जीव को भी घात नहीं करेंगे, और वचन बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि लोगों का भ्रम टूट जाए, संशय खत्म हो जाए, है ना, सबका हित हो, अहित दूर हो। ऐसे वचन जिनके निकलते हैं वे मुनिराज के वचन भाषा समिति वाले होते हैं। उनके वचन से कभी स्लिप ऑफ टंग नहीं होगी, और कभी किसी को दुखाया नहीं जाएगा। ये उनका देखो सत्य महाव्रत भी है और भाषा समिति भी। सोचो इतनी भाषा ऐसे निकलेगी कि जिससे बस भला ही भला हो, किसी का बुरा ना हो। ऐसे दो छंद अपने हुए, है ना, समय भी अपना हो गया है। इसमें जैसे आप बोल रहे हो उनके वचन सुनने को मिल गए तो अपना बहुत पुण्य भाग गए ना, पर अब आजकल तो ऐसा है कि मिल ही जाते हैं आसानी से। बोलो। हाँ और सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कितने काम की चीज़ बता रही है। हाँ, तो फिर अपन अपना काम छोड़ के फिर सुनना चाहिए कि क्या करना चाहिए? मतलब क्वेश्चन क्या है, नहीं समझा अच्छे से। काम छोड़कर उनका वचन सुने, ऐसा क्या? हाँ वही पूछ रहा हूँ कि अब वो जा रहे हो, बात तो इतने काम की बोल रहे हो और अपन जा रहे हैं, तो हाँ। क्या करना चाहिए? तो देखो आपको प्रायोरिटी लिस्ट आपकी फाइनल करनी पड़ेगी। हाँ।
कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कितने दिन का है, और जो मैं ये सुन रहा हूँ उसका रिजल्ट कितने दिन का है। वहाँ तो फिर कुछ ना कुछ काम की बात बोलते ही है वो ऐसे तो फिर आप ऐसा करो, प्रायोरिटी फाइनल करो। आत्मा अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्मा कल्याण मेरे टॉप प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। तो जिससे मेरा आत्मा कल्याण वो काम मैंने पहले करना चाहिए, और जो शरीर कल्याण की बातें है जो मजबूरी है वो सेकेंडरी, ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए प्रायोरिटी तो कभी भी जिनेंद्र भगवान की वाणी को, मुनिराजों की वाणी को, जिन वाणी को भी तात्कालिक सुख को देती, तात्कालिक सुख काम हो रहा है। बराबर, सही बात। अरे आप समझे नहीं, मैं आपको एकदम, अगर आप बनिया की जैसी बात सुनना चाहते हो तो समझो प्रॉफिट यानी क्या, पुण्य का वैभव तो इससे ही होगा। वहाँ जा रहे हो आप, उससे तो पाप बंधेगा, उससे तो और काम नहीं होंगे। समझे कि नहीं? वो काम बने इसके लिए सुनो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये सुनने पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? तुम्हारे भाव अच्छे होंगे, भाव अच्छे होने पर तुम्हारा सब अच्छा होगा ना। तुम्हारी इच्छा कम हो जाएगी, तुम्हारे को उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी जहाँ जा रहे हैं। समझे कि नहीं? तो मतलब सोल्यूशन यहाँ पर है ना। तो इसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, चलो 2 छंद हो गए हमारे, तीसरा छंद अब देखेंगे अगले बार, है ना। समय अपना हो गया, क्योंकि कल वो बच्चों का प्रोग्राम रखा है ना, तो फिर क्या करना है, स्वाध्याय अगर आपको सर आते होंगे, सर नीचे लेते होंगे तो लो, नहीं तो सब यहाँ पर उपस्थित रहो बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए। जैसा भी आपको मतलब सही लग रहा है वो आप डिसीजन ले लेना, है ना। बच्चों का तो प्रोग्राम लेने का ही शाम को 7:30 से हमारा चलेगा 9 सवा 9 तक। हाँ 9:30 तक तो चलेगा। हाँ 9:30 तक मोटा मोटी 9:30 तक तो चलेगा। हाँ हम तो पेरेंट्स को बुला ही रहे, क्योंकि बहुत अच्छा होगा, बच्चे ऐसे आंसर देंगे, अपन वो सब रिकॉर्ड करेंगे वो, है ना। तो फिर स्वाध्याय, और वो स्वाध्याय ही है। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो वैसे वैसे ही कर लेंगे, है ना। चलो।